तो आज का टॉपिक है हमारा PIVD। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स प्रोलैप्स से ही समझ में आ रहा, बाधित इसमें वर्टिब्रल में, ठीक, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड के बीच क्या होता है कि स्पाइनल डिस्क होता है। स्पाइनल डिस्क के अंदर ही क्या हो जाता है कि इसमें प्रोलैप्स हो गए, बाधित हो गई, उसमें कुछ भी हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, तो ये जानते हैं क्या साइन होता है, क्या सिम्टम होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार है। ये हो गया, ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के बीच जो होता है हमारा स्पाइनल डिस्क, ये पूरा स्पाइनल डिस्क है। स्पाइनल डिस्क किससे बना होता है भाई? एनुलस फाइब्रोसिस, मतलब इसको एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये बना होता है फाइबर और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक। इसके अंदर एक और चीज़ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक। ये जेली लाइक, मतलब जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और ये है फेशियल जॉइंट, ये है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, और ये नर्व रूट है, ये इंड पैलेट है। तो जानते हैं क्या होता है PIVD। तो PIVD प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क आल्सो नोन एज हर्निएटेड डिस्क, क्या कहलाता है? आल्सो नोन एज हर्निएटेड डिस्क कहलाता है, ठीक। इट इज कंडीशन, क्या है? एक कंडीशन है वेयर द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल डिस्क पुशेस। इसमें क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल डिस्क, जो क्या होता है? सॉफ्ट पार्ट किसका? स्पाइनल डिस्क का, पुश करता है आउट थ्रू ए टीयर इन द आउटर लेयर, जो कि पुश करता है, बाहर आ जाता है फाड़ कर, ठीक। आउटर लेयर को फाड़ कर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं PIVD, ठीक। फिर से समझा देता हूँ, जो हमारा क्या होता है, स्पाइनल डिस्क है। स्पाइनल डिस्क जो इनर सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे कि ये मैंने बताया ना, न्यूक्लियस पल्पोसस, ये सॉफ्ट पार्ट होता है। तो ये क्या होता है? ये इनरस फाइब्रोसिस फटता है, तो इससे जो इनर सॉफ्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल आता है। इसी को हम बोल देते हैं PIVD। दिस कैन, और ये क्या कर सकता है? दिस कैन कॉज पेन, भाई क्या कॉज करेगा? पेन कॉज करेगा। तो दिस कैन कॉज पेन, numbness एंड वीकनेस इन द बैक। कहाँ करे भाई? बैक साइड ऑफ बॉडी, नेक में करता है, लिम्ब में करता है। तो डिपेंड ऑन द लोकेशन, ये किस पे डिपेंड करता है? सिम्टम्स डिपेंड करता है लोकेशन पर ऑफ द हर्निएशन, कहाँ हुआ है, मतलब बल्ज लाइक स्ट्रक्चर कहाँ बना है। नंबर 2 और नंबर 3 के बीच बना है, कि नंबर 5 और सैक्रम के बीच बना है, S1 सैक्रम के बीच बना है। ये डिपेंड करता है कहाँ है हर्निया, मतलब हर्निएशन कहाँ हुआ है। एनाटॉमी ऑफ डिस्क, एनाटॉमी ऑफ डिस्क की बात करें तो स्पाइनल डिस्क आर लोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा, ठीक है। स्पाइनल डिस्क कहाँ रहता है भाई? वर्टिब्रा के बीच में रहता है। जैसे कि मैंने ये दिखा, ये दिया है आपको, ये हो गया वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा, इसके बीच स्पाइनल डिस्क। इसमें कोई प्रोलैप्स बाधित हुआ, प्रेशर पड़ा, फटा, निकला, क्या हो जाएगा भाई? ये प्रोलैप्स हो गया। तो वही कह रहा है कि कहाँ होता है? स्पाइनल डिस्क आर लोकेटेड बिटवीन वर्टिब्रा एंड एक्ट एज ए कुशन। कैसे एक्ट करता है? कुशन, एब्जॉर्प्शन, कुशन, एब्जॉर्प्शन, शॉक और अलाउिंग फॉर मूवमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ ए टफ आउटर लेयर। इसका जो आउटर लेयर होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है, जो कि क्या कहलाता है? हमारा एनुलस फाइब्रोसिस होता है। फाइबर से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। एंड जेली लाइक इनर को, मतलब इनर वाला जो होता है वो क्या होता है? जेली लाइक से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस।
इन पीआईवीडी में क्या होता है? इन पीआईवीडी इन पीआईवीडी द एनुलस फाइब्रोसिस टीएस, एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो फट जाएगा, वही कह रहा है। एनुलस फाइब्रोसिस फटा एंड न्यूक्लियस पल्पोसस कैन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना आउट और इवन रैप्चर, या तो वो फूल जाएगा, बल्ज लाइक बन जाएगा, या फिर वो फट भी सकता है। कहने का मतलब ये जो है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बल्ज लाइक स्वेलिंग भी हो सकती है, ये फट भी सकता है, फट कर बाहर भी आएगा शॉर्ट पार्ट। फिर इवन रप्चर भी हो सकती है, हाँ ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसस कैन बल्ज आउट और इवन रप्चर भी हो सकती है। प्रेसिंग है ऑन नियर नियर बाय नर्व, और ये नर्व जो आसपास के नर्व है उनको क्या करता है, प्रेस करता है। एंड काजिंग पेन, क्या काज करेगा, पेन एंड अदर सिम्टम्स भी काज करता है। फिर आता है द मोस्ट कॉमन ऑफ्टन अकर इन द लंबर। तो भैया पीआईवीडी कहाँ देखा गया, अकर किसमें, लंबर में देखा गया, लोअर बैक, लोअर साइड, बैक साइड देखा गया। एंड सर्वाइकल, सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती हैं। C1 C2 C3 C4 C5 C7, मतलब ये सर्वाइकल है, 7 होती है। कहाँ पाई जाती है भाई सर्वाइकल बोन, नेक, बैक साइड ऑफ नेक साइड पाई जाती है, नेक में ही पाई जाएंगी। ठीक, नेक रीजन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के नेक रीजन में, गर्दन में साइड। अब होता है कि भाई पीआईवीडी के कॉजेस क्या है, क्यों होता है, कॉजेस, कॉजेस है एज रिलेटेड भाई टू जनरेशन, एज रिलेटेड है तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। इंजरी भाई, चोट लग गई, ट्रामा हो गया, इन सब के कारण हो सकता है। इनकरेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स, भाई कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, भारी चीज़ उठा रहे हैं तो उसको सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं तो इस कारण भी वर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलैप्स हो सकता है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग, कोई भारी चीज़ उठा रहा है, कैन कंप्रेस, ठीक, हैवी लिफ्टिंग कैन कंप्रेस द स्पाइनल डिस्क, कंप्रेस कर सकते हैं, स्पाइनल डिस्क को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, सिम्टम्स, अब पीआईवीडी, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स बहुत अलग अलग है, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। सिम्टम्स वेरी, बहुत अलग अलग है, और सिम्टम्स भी डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, तो सिम्टम्स वेरी डिपेंड ऑन द लोकेशन, इस पे भाई लोकेशन पे डिपेंड करता है सिम्टम्स। एंड सीवियरिटी, सीवियरिटी कितना घातक है वो डिपेंड करता है ऑफ दी हर्निएशन। ठीक, फिर पहला साइन हो गया बैक और नेक पेन, ठीक है ना, बैक एंड बैक या फिर और नेक पेन। लोके लोकलाइज्ड पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। लोकलाइज्ड पेन मतलब लोकल एरिया पे जहाँ हुआ है वहाँ पेन होगा या डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक, रेडिएटिंग पेन, pain that travels down the arms or legs, often accompanied by numbness, tingling और weakness। ये सब भी हो सकता है किसमें भाई, आर्म पे, मतलब रेडिएटिंग पेन, मतलब पेन आर्म से लेकर इसे ट्रैवल हो सकता है। ठीक, वीकनेस महसूस होगी। मसल स्पास, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन, मतलब इनवॉलेंट्री अनैच्छिक मसल का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी। फिर होता है रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि आदमी जो है मोशन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। डिफ़िकल्टी बेंडिंग, झुकने में दिक्कत, ट्विस्टिंग, मुड़ने में, एक्सटेंडिंग द स्पाइन, ठीक, खड़े होने में, मतलब स्पाइन को सीधा करने में दिक्कत होगी। ये सब साइन एंड सिम्टम्स है। फिर उसके बाद आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सीधी सी बात है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर भी नहीं पता चलता हमको तो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। प्रिवेंशन, क्या बचाव है भाई, मेंटेन ए हेल्थी वेट, वेट को मैनेज करना है। प्रैक्टिसिंग गुड पोस्चर,
भाई सीधा बैठना चाहिए, ठीक। अवॉइडिंग स्मोकिंग, स्मोक नहीं करना है। स्ट्रेंथनिंग बैक एंड एब्डोमिनल मसल कैन हेल्प प्रिवेंट पीआईवीडी। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। मेडिकेशन क्या देंगे? पेन रिलीफ्स लाइक, हाँ, मेडिकेशन में क्या है? पेन रिलीफ्स लाइक एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। एंड ओरल स्टेरॉइड कैन हेल्प मैनेज पेन, ठीक। पेन एंड इन्फ्लेमेशन को भी मैनेज करता है कौन? ओरल स्टेरॉइड भी देते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन सी दवा चलेगी? आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और ओरल स्टेरॉइड भी दिया जाता है। फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मतलब फिजियोथेरेपिस्ट कैन गाइड यू थ्रू एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन कोर, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्ट पोस्चर। मतलब कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे, आपके पोस्चर को गाइड करेंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे थ्रू एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक। इससे क्या होगा? इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक, जिससे आप अच्छे से मूव कर सकें। देन उसके बाद आता है लाइफ मॉडिफिकेशन। लाइफ मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? वेट मैनेजमेंट करेंगे, भाई वेट ज़्यादा हो गया है तो कम करना पड़ेगा। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना पड़ता है। टारगेटेड इंजेक्शन कौन कौन से हैं? इन सम केसेस टारगेटेड इंजेक्शन लाइक एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, काहे का स्टेरॉइड मतलब काहे का इंजेक्शन? एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ये इंजेक्शन देते हैं, ठीक। या फिर फैसेट ब्लॉक्स कैन प्रोवाइड पेन रिलीफ, अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे या फिर फैसेट ब्लॉकर्स देंगे, ठीक। सर्जरी, सर्जरी की बात करें तो क्या, कौन सी सर्जरी होगी? सर्जरी होगी माइक्रोडिसेक्टॉमी। माइक्रोडिसेक्टॉमी क्या होता है भाई? दिस मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी रिमूव द पोर्शन ऑफ डिस्क दैट इज प्रेसिंग ऑन द नर्व। मतलब कि एक मिनिमल इन्वेसिव मतलब कम कट किया जाता है और सर्जरी के थ्रू, ठीक। और रिमूव किया जाता है पोर्शन ऑफ डिस्क, कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्क को, ठीक, जो कि प्रेस करता है नर्व को। फिर उसके बाद आता है डिसेक्टॉमी। डिसेक्टॉमी में क्या होता है? ए मोर एक्सटेंसिव सर्जिकली प्रोसीजर टू रिमूव द डिस्क, ठीक। इसमें सर्जिकली रिमूव कर देते हैं डिस्क है, सीधी सी बात। तो ये मेरा ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।